आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस के एक क्रूरतम चेहरे को दिखा रहे हैं। सोचा भी नहीं जा सकता कि उत्तर प्रदेश की पुलिस इस तरह का निकृष्ट आचरण करेगी जो आपके सामने है। यह महिला ग्राम प्रधान है और इनके पति पूर्व ग्राम प्रधान है। पुलिस कैसे कैसे आती है सारा कुछ कैमरे में कैद है। कैमरे को तोड़ डाला और उसके बाद लाठी और डंडे के बल पर प्रताड़ित किया। इतनी मार मारा, कई 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 राउंड थाने में बुला करके मारा गया और सत्ता के दबाव में यह सब हुआ जैसा कि इनका कहना है। हम इस वीडियो की शुरुआत गीता, श्रीमद् भगवत गीता महापुराण के प्रथम श्लोक से आज के इस वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं और यह श्लोक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी, प्रदेश के डीजीपी और गाजीपुर के पुलिस कप्तान को समर्पित है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव, यह धर्म क्षेत्र है महाराज जी। यह आप, चूंकि आप मुख्यमंत्री हैं और जो वस्त्र धारण किए हैं, हम आपको कहने लायक नहीं हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी है कि कहा जाए। सभी चुप हो जाएंगे तो कहेगा कौन। धर्म क्षेत्र मैंने इसलिए कहा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवश्च किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं डट गई हैं, हमारे बेटे हैं और पांडु के पुत्र हैं और श्री कृष्ण भी हैं। हे संजय, क्या हो रहा है? हे महाराज श्री, प्रदेश में क्या हो रहा है? यह अंतःकरण से मैं यह वीडियो कर रहा हूं। कहीं कोई भेदभाव नहीं है और उस योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की कसम खा करके कह रहा हूं कि जो सत्य है उसको दिखाऊंगा और ये हमारी ड्यूटी है। यदि नहीं दिखाए तो हम भी पाप के भागी होंगे। तमाम लोग कहेंगे इसको क्यों नहीं दिखाया, उसको क्यों नहीं दिखाया। भैया अपनी क्षमता है और वह सारा कुछ वीडियो फुटेज भी है। यह है शशिकांत शर्मा जो ग्राम प्रधान रहे हैं। डीएम ने कई बार सम्मानित किया, एक डीएम ने सम्मानित किया क्योंकि स्वच्छता ओडीएफ इनका गांव, खुले में शौच से मुक्त इनका गांव दूसरे नंबर पर हुआ था और मुख्यमंत्री जी ने भी सम्मानित किया। यह है ग्राम प्रधान वर्तमान में। क्या नाम है आपका? विद्या शर्मा। विद्या शर्मा। कै तारीख की घटना है और कैसे? पहले तो आप अपना चोट अभी भी कुछ रह गया है। 4 अप्रैल की घटना है दोस्तों और आज है 15 अप्रैल। एक बार आप दिखाइए। और सीने पर का कुछ चोट है। हाँ, जो लगा हुआ है, ये है कि ये हाँ मैडम के द्वारा जैसे बर्फ लगा के हाँ, जो और आँख में भी, यहाँ भी चोट था। सब फोटो खींचा हुआ है। कैसे कैसे हुआ? सर मैं बता दूं पहले कि बहुत ही तकलीफ है। कानून व्यवस्था को मैंने नज़दीकी से देखा है। मैंने कभी ऐसा नहीं सुना था कि इस तरह से भी कानून व्यवस्था होती है। चूँकि 4 अप्रैल की घटना है, मैं अपने दरवाजे पर बैठा था, हमारे दोस्त मित्र सारे लोग बैठे थे। चूँकि कुछ लोग आए, 2 दिन पहले झंडा लग चुका था, फिर 2 दिन बाद आते हैं झंडा लगाने के लिए। छत पे लगाना चाहे मेरा कौन सा झंडा? वो रामनवमी वाली झंडा है। ओम अच्छा, बना हुआ, ओम का झंडा। ओम बना था। हाँ। 2 दिन पहले लग चुका था लेकिन 2 दिन बाद आए। हाँ। और उन्होंने लगाना चाहा तो कि चूँकि हम लोग 3 भाई हैं, 2-2 रूम पड़े हुए हैं हिस्से में, तो हिस्से में मतलब छोटू के लगा था। तो छोटू ने बोला कि मैं झंडा नहीं लगाने दूंगा, ये मेरी मर्जी से लगेगा मेरे छत पे, आप न लगाओ। तो हाथापाई करने लगे, मैं भी उसको छुड़ाया उड़ाया। मैंने बोला भी, वीडियो भी है, मैंने बोला कि हम लोगों से बड़ा हिंदू कौन है यार? हम लोग पाकिस्तानी हैं कि आप इस तरह से कर रहे हो, प्रताड़ित कर रहे हो? आप लगा लो, 1 लगा लो, 2 लगा लो। चूँकि मैंने वहाँ पे हटा बढ़ा के मैं बैठ गया अपने दरवाजे पर। कुछ ही 2-3 मिनट में प्रशासन आई, हमारे सम्मानित कोतवाल साहब आए और तुरंत मैं कुर्सी पर बैठा रहा।
तुरंत मेरा कॉलर पकड़ दोस्तों लिया। बता दें, यह यूसुफपुर मोहम्मदाबाद, यह नगर पालिका परिषद भी है और आपकी ग्राम पंचायत कौन सी है? ग्राम पंचायत चक्सा मोहम्मद मलिकपुरा है। अच्छा, तो वहाँ के आप ग्राम प्रधान थे वर्तमान में? जी जी, इस समय वर्तमान में हमारे यह कोतवाली क्षेत्र है मोहम्मदाबाद। जी जी जी, मोहम्मदाबाद, गाजीपुर का मोहम्मदाबाद। जी जी जी। फिर आए कोतवाल साहब। कौन फिर है कोतवाल साहब आए, अशोक कुमार मिश्रा जी हैं, चूँकि बहुत ही सम्मानित है, लेकिन मैं क्या बताऊं, उस दिन से मेरा तो कानून से भरोसा ही उठ गया। जब आए और तुरंत मेरा कॉलर पकड़े और कहे कि कैसा प्रधान में गाली उन्हें देना है, कॉलर पकड़ के खींच के ले जाना। मैंने उनसे बोला कि मेरा कॉलर क्यों पकड़ रहे हैं, मैं प्रधान प्रतिनिधि हूँ इन लोगों के सामने, मुझे बेइज्जत कर रहे हैं। मैंने हटा दिया तो थोड़ा बहुत धक्का धुक्की हुई। उनके एक पुलिस ने वीडियो बना रहे थे, क्योंकि उसमें दिखाया, ये कहे कप्तान महोदय से कि मेरा कॉलर पकड़ लिए थे। अगर मैं कॉलर पकड़ा हूँ तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैंने कानून का उल्लंघन किया है, मैंने कॉलर कभी नहीं पकड़ा। मेरा एक औलाद है और सभी लोगों का मैं क्या बताऊं, चूँकि ऊपर भगवान है, मैं झूठ न बोलूं। उस सम्मानित कोतवाल का मैंने कॉलर नहीं पकड़ा। थोड़ा बहुत मेरे से कॉलर वॉलर पकड़ के धक्का धुक्की हुई, वो वीडियो बनाए हुए हैं। तुरंत वो बोले कि आओ बैठो, इधर बैठो प्रधान। अच्छा, पहले वो पकड़ लिए पूरी तरह से, मतलब कि लेकर गए। चूँकि मैं कहा कि चलिए मैं चल रहा हूँ, अपनी गाड़ी से गए। मेरा दोस्त देवेंद्र प्रसाद वर्मा जी थे, उन गाड़ी से लेकर चले गए बैटरी वाली। जैसे अंदर गए, सत्ताधारी वहाँ पे बैठे हुए थे, वर्तमान प्रमुख और दिनेश वर्मा जी, वीरेंद्र राय, सारे लोग बैठे हुए थे। चूँकि मैं कहना नहीं चाहता हूँ इसलिए कि सत्ता पक्ष है, लेकिन अब मैं जानता हूँ आपके बारे में, जो हम लोगों पे प्रताड़ित हुए हैं उस चीज़ को आप उठाते हैं। हम फांसी भी पड़ेंगे लेकिन उस चीज़ को मैं बताऊंगा। ले जाकर मुझे बुरी तरह से मारा गया, पहली बार मारा गया। फिर गए कोतवाल साहब, उन लोगों से पूछे, फिर आकर मेरे सीने पर चढ़ के, अब मैं क्या बताऊं। फिर मारा गया, फिर 2 बजे रात को मारा गया। इस तरह से मारा गया, उस तरह से। और जितनी भीड़ कार्यकर्ताओं के लगाए थे भाजपा के लोगों ने, कम से कम 300-400 कार्यकर्ता, और लग रहा था कि मैं इंडिया का नहीं हूँ, भारत का नहीं हूँ, मैं कहीं से आतंकवादी पकड़ा गया हूँ। मेरे नाक से ब्लड आ रहे थे, मेरे आँख लाल थे, पूरी तरह से मुझे मार दिया गया था। आज भी मैं ठीक से नहीं हूँ। यहाँ तक कि मेडिकल कराने गया तो वहाँ पर भी वर्तमान जो उस समय विधायक थे, उनके पुत्र का दबाव अधीक्षक महोदय पर था। हमारा मेडिकल सिर्फ ऊपर का कराया गया, न नीचे का कुछ नहीं कराएगा। पूरी चोटें हमारे सामने थी। अब मैं क्या बताऊं, पूरी तरह से हम लोग प्रताड़ित हैं। जब मुझे मेरे बच्चे को बताया गया कि घर में आकर जो प्रशासन द्वारा मेरे बच्चे को लाठी से मारा गया और मेरे परिवार को बाँह पकड़कर जब प्रताड़ित किया गया और उनको दरवाजे से कूदकर, दीवार से कूदकर, उसको जिस तरह से हमारे परिवार को ये लोग कोई दबाव में सत्ताधारी लोगों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, कानून द्वारा। कोई ग्रामवासी रहता तो कोई कहा जाता, लेकिन कानून व्यवस्था है, अजीब कानून व्यवस्था है। रात को फिर आपको थाने में रख करके रात को फिर पुलिस आई? जी जी, थाने में। क्या हुआ था? सर, हमारे घर में घुस के दरवाज़ा भड़बड़ाए लोग, तो हम उधर से आने में थोड़ा वक्त लगा था। हमको टेंशन हो गया था इनके लिए प्रति। हम लोग 11 बजे रात हम लोग जागे थे सभी लोग। तो हम खाना बना रहे थे उस टाइम कि हम अगर बनाएंगे नहीं तो हमारे 2 बच्चे खाएंगे कैसे जिएंगे। हम नहीं खाएंगे तो चलेगा, हमारे बच्चे तो रह सकते हैं ना, कैसे रहेंगे। तो इसी हम बना रहे थे, तो उधर से इतना तोड़ दरवाज़ा लोग पीट रहे थे। हमारी बच्ची देखी, बोली कि मम्मी पुलिस वाले लोग आए हैं। तो हम जा रहे थे दरवाज़ा खोलते, तब तक आए लोग छर्दवाली फान के
फिर इसके बाद कह रहे कि चढ़ो इस पे चढ़ो उस पे चढ़ो। कैमरा भी फोड़ दिए लोग, पीछे का भी आगे का भी सब कैमरा फोड़ दिए लोग। और जाके इतना कह दिए ना कि आपसे बाल्टी तोड़ दिए लोग, टॉप तोड़ दिए लोग। अब फिर इसके बाद जा बच्चा छोटा सा सोया था, छरदवाली फान के लोग आए, लोग घर में दरवाज़ा खोले, लोग दरवाज़ा खोल के आगे और पीछे का खोले हैं, दरवाज़ा देखे हैं ना अंदर का, उधर का खोले हैं। फिर इसके बाद हम पीछे का खोले। आप भी बताइए 11:30 बजे रात को कौन आदमी जागे रहेगा? छोटा छोटा बच्चे जागे रहेंगे, हम जागे रहेंगे तो छोटा बच्चा नहीं ना उतना जागेगा। तो हमारे घर में ज़बरदस्ती घुस के छरदवाली फान के, हमारे पास वीडियो भी है, रखे हैं हम कैमरा वाले में रखे हैं, तुरंत हम वीडियो कैमरा किए हैं और रखे हैं पूरा। और जाके फिर इसके बाद ना हम लोग टॉर्चर कर रहे हैं लोग। यह पुलिस है कि गुंडा? टॉर्चर कर, यह अराजक तत्व हैं या फिर वर्दी की संहिता का पालन करने वाले? मैं गीता के प्रथम श्लोक की शुरुआत इसलिए किया हूँ कि जिनकी आंखें बंद हैं और जिनको यह लग रहा है कि सब कूल हो रहा है और राम राज्य है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं था, इसको भी देखना चाहिए। कभी हम सपने भी नहीं सोच सकते थे कि ऐसे पुलिस वाले भी लोग होते हैं। आज तक ले हो गया हमारा, मतलब 35 साल को हो गए हैं, आज तक ले हम कभी ऐसा अत्याचार कभी ऐसी किसी बेटी बहन को भी नहीं हुआ था जिस तरह हमारे साथ हुआ था। आपको हम क्या बताएं दिल की बात। और ज़बरदस्ती कर रहे हैं, हम बोले कि क्यों हम बिना वारंट के बिना सबूत के कैसे घुस सकते हैं? आप ही बताइए, ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का काम? बुलडोजर चलवा देंगे, घर ढहवा देंगे। मोदी जी योगी और यही कहेंगे कि किसी की बहन बेटी के घर में घुस के अत्याचार करो। ये कहाँ का कानून है? ये कहाँ का नियम है? हम बस यही जानना चाहते हैं, यही हम मीडिया वाले से कहना चाहते हैं, जो हमारे घर में घुस के हमारे बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे को इतना अत्याचार लोग किए। इसको टॉर्चर कर रहे थे, हमारी बच्ची को टॉर्चर कर रहे थे कि क्या नाम, चलो बताओ तुम्हारे बड़े पापा का घर कहाँ है, चलो बताओ। मेरी बच्ची इतना। इंस्पेक्टर साहब तुम्हारे बच्चे हैं कि नहीं? इंस्पेक्टर साहब तुम्हारे बच्चे हैं कि नहीं? वर्दी पहन लिए, ठीक है, अच्छा मेहनत किया होगा, उप निरीक्षक से भर्ती हुए होंगे, इंस्पेक्टर हैं, 3 स्टार होगा, लेकिन इसका भी दंड भोगना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि किसी के कहने पर कहीं सत्ता का फोर्स हो। सत्ता रहने नहीं देगी क्या? विपक्ष को नहीं रहने देगी? झंडा कोई ज़बरदस्ती हमारे घर में लगाएगा? हमारे घर तो सबका झंडा, जय गुरुदेव बाबा भी टांग दिए, वो लोग भी टांग दिए, ग्राम प्रधान जितने चुनाव लड़े सबका, वहाँ किसी को नहीं हटाया गया। क्या सर हम पूजा नहीं करते हैं? क्या हम रामनवमी का व्रत नहीं किए थे? हम भी रामनवमी का व्रत किए थे। चढ़ती उतरती 151 में इन लोगों को भेजा गया और फिर एसडीएम के यहाँ से जमानत हुई जी। एसडीएम और भी धाराएं, SC/ST एक्ट भी किसी को लेकर के लगा दिया। SC/ST 11 बजे रात को उस बच्चे को लेकर गए लोग कुछ पैसे देकर, जबकि उससे कोई आपसे कोई कहीं कुछ नहीं। उसको तो मैंने लोहिया आवाज़ दिया है। अब क्या मैं बताऊँ, हमारे गांव का राधेश्याम पासवान का लड़का है, वो नाबालिग भी है लड़का, चूँकि उसको चढ़ा बढ़ा के सब किया गया। मेरी बच्ची से पूछेंगे तो सारा कुछ बच्ची बताएगी, बच्चा बताएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, परमात्मा की विशेष कृपा है, आप लोगों ने अच्छा काम किया भी होगा, किया भी है, आगे आप अच्छा कर भी रहे हैं, इसका भी फल मिलेगा। लेकिन यह जो आपके लोग, आपके कार्यकर्ता जो कर रहे हैं, इसका भी दंड परमात्मा देगा, भोगना पड़ेगा। तमाम मीडिया के लोग उठाने के लिए तैयार नहीं है। परमात्मा ने मुझे निमित्त बना करके भेजा होगा, खोज नहीं रहा हूँ। यद्यपि प्रधान जी के साथ हमने भी सफाई किया है, शहीद पार्क की सफाई हम लोग किए हैं, पहले से परिचित रहे हैं, तो मैंने किया है, अपने फंडामेंटल ड्यूटी का पालन कर रहा हूँ। जिसने भी किया है, कूदते हुए मैं दे रहा हूँ वीडियो, आप देखिएगा। तो क्या करेंगे आगे जो भी होगा कानून व्यवस्था, जाऊंगा कोर्ट तक, जाऊंगा जैसे भी होगा, मैं जाऊंगा अपने सम्मान के लिए। जो हमारे आज भी दहशत में है और जी आज भी दहशत देख रहे हैं, प्रथम नागरिक हैं,
प्रथम नागरिक, गांव की प्रथम नागरिक रहे हैं, प्रथम नागरिक हैं। और इस तरह से किया जाएगा। गांव सरकार जिस तरह से केंद्र सरकार है, प्रदेश सरकार है, वैसे ही 29 विभाग गांव सरकार के। ऐसे कहना कि प्रधान क्या होता है जी, प्रधान जब जाएगा ना इंस्पेक्टर साहब तो खड़ा होकर के वेलकम करोगे आप, ऐसे नहीं होगा। संहिता पढ़ लो, आप नहीं पढ़ रहे हो तो नहीं पढ़े हो तो पढ़ लो। और इन चीज़ों का भी दंड भुगतना पड़ेगा। अगर यहाँ से बच जाओगे तो ऊपर वाला माफ नहीं करेगा, यकीन मानो। आपके भी बच्चे होंगे, हमारे भी बच्चे हैं भैया। मैं तो देखो, हमारा वीडियो आप देखोगे भी, मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हूँ और उच्चतम संस्कार परिवार का रहा है। हमारे पिताजी ने कभी किसी को अपशब्द नहीं बोला, पूरे गांव के लोग सम्मान करते हैं। लेकिन यह सब कोई अंगूठी शनि और मंगल और इसका नहीं है, ना कोई सिकड़ी है, ना कुछ है। लेकिन धर्म अधर्म में मानता हूं रहेगी तो दंड तो भोगना पड़ेगा। चलिए, मैं भी यह मामला उचित माध्यम तक संदर्भित करता हूं। जी 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 जी। तो दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से शशिकांत शर्मा और इनकी पत्नी जो वर्तमान ग्राम प्रधान है, इनके घर पर हूं। एक निमंत्रण में इधर जाना था, आज मुलाकात भी हुई। और यह बात मैं सर, अब हम ये कहना चाहते हैं कि आज हमारे साथ ऐसा हुआ, कल किसी और के साथ न बहन बेटी के साथ हो। क्या हुआ बेटा, कुछ याद है आपको? हाँ, याद है कि जब मैं रात को, मेरा भाई सो रहा था तो मैं उठी थी, गेट के पास कोई आया, पुलिस वाले आए। मैं बोली कि चलो देखते हैं कौन है। फिर मैंने कबाड़ खोला, जाते जाते वो चरदवाली मतलब कि कूद गए वहाँ से। तो मैंने बोला, अंकल बोले कि चलो बेटा बताओ मुझे कि कहाँ है तुम्हारे बड़े पापा, बताओगी नहीं तो तुम्हारे घर तुमको मारेंगे और तुम्हारे घर को बुलडोजर चलवा देंगे। तो हम बोले कि हम नहीं जाएंगे। हम रोने लगे कि हम नहीं जाएंगे वहाँ। तो फिर वो बोले, मेरी मम्मी को लेके गए। फिर बोले कि चलिए आप बताइए। तो अब मम्मी पूरा रोड तक लेके गए, गली तक, और उनके घर को भी। और मेरी मम्मी ने बताया कि ये घर है। फिर बताया तो वो सब भी, फिर मेरी बड़ी मम्मी ने किवाड़ खोला। फिर मेरे भैया दोनों सोए हुए थे बेड पे, उन्होंने उनको उठा के फिर वहाँ से उनको लेके गए थाने में। सत्ता के लिए है, प्रताड़ित करने के लिए नहीं है। चलिए, भारी मन से यह वीडियो कर रहा हूं और आप सबको संदर्भित कर रहा हूं। यह वीडियो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को, डीजीपी को और यहाँ के पुलिस कप्तान तथा जिला अधिकारी को संदर्भित कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना।